हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम वचन चलते हैं कि परमेश्वर को वचन कहता है धन्यवाद और प्रोत्साहन की प्रार्थना कि लगातार परमेश्वर के स्मरण करना चाहिए और एक दूसरे को स्मरण करके प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर को वचन, यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है दूसरा तीमुथियुस 1:3 से परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं कि जिस परमेश्वर की सेवा मैंने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? तीमुथियुस बता रहा है कि जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूँ अपने बाप दादा की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। वो अपने बाप दादों के साथ भी परमेश्वर का सेवा करता था, उसी रीति से धन्यवाद करता था। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि करता हूँ मैं अपनी प्रार्थनाओं में, क्या परमेश्वर वचन कहता है विवेक शुद्ध है से कहता हूँ उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे स्मरण लगातार करता हूँ। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं से मैं तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ। हालेलुया। क्या वो तीमुथियुस परमेश्वर को वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने अपने बाप दादों के पुराने नियमों में पिता परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और अभी भी करता हूँ। हालेलुया। क्या भेंट करने की लालसा करता हूँ, आंसुओं से बहा कर मैं रो रो के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुझसे मैं लालसा करता हूँ। हालेलुया। क्या परमेश्वर को वचन कहता है कि लालसा करता हूँ, क्या सुधि करके दिन रात मैं भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। क्या वह तीमुथियुस परमेश्वर से ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि क्या मैं आत्मा से भर जाऊं, कि प्रार्थना करके मैं आत्मा से भर जाऊं। रात दिन वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेके में था। हालेलुया। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, इसी कारण मैं तुझे आशीष दिलाता हूँ। क्या दिलाता हूँ? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर को वचन कहता है तीमुथियुस के द्वारा कि परमेश्वर को वचन कहता है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, परमेश्वर से सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिली है, हालेलुया, प्रज्वलित कर दे। क्या आपको किसके द्वारा, जिस हाथ से किसी पास्टर के द्वारा आपको आशीष मिली है उसको स्मरण करें। क्या परमेश्वर को वचन कहता है कि वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। हालेलुया। क्या उस तीमुथियुस ने परमेश्वर के वचन से बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की बेटी और बेटा हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, उसमें भय नहीं करना चाहिए, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर को वचन कहता है हमें परमेश्वर किस आत्मा दिया है, कौन आत्मा दिया है? परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरने की आत्मा नहीं दी पर सामर्थ की, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है तो आप भय ना खाएं, परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर को वचन फैलाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या परमेश्वर को वचन कहता है यहाँ कि आत्मा दी है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर को वचन कहता है कि इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की गवाही देना है। यदि आपका परमेश्वर काम करता है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी चंगाई करता है तो परमेश्वर की गवाही जरूरी है देना। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है आप उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। क्या वो कैदी है तीमुथियुस कि मैं
मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हूँ, पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए साथ दुख उठाओ। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई दुख उठा रहा है, वचन से, प्रार्थना से आप भी दुख उठाओ, वचन से दुख उठाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो तीमुथियुस कहता है कि मेरे साथ दुख उठाओ वचन फैलाने के लिए। हालेलुया। क्या आप वचन नहीं फैला सकते? एक दूसरे को इस वचन को नहीं बांट सकते? बांट सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कैदी हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार जो सुसमाचार के लिए मैं साथ दुख उठा। हालेलुया। क्या आपको दुख उठाना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन फैलाना पड़ेगा सारे जगत में। परमेश्वर ने कहा है कि ये तीमुथियुस जो कह रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ। हालेलुया। जिसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। क्या? जिसने तुम्हारा उद्धार किया यीशु मसीह, उसको दुख उठाओ। हालेलुया। दुख उठा के परमेश्वर का वचन फैलाओ। हालेलुया। आप इस वचन के एक दूसरे के पास बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर को वचन फैलाओ। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है कि जो उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। क्या हमारा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह पवित्र बुलाहट से बुलाया है। हालेलुया। और किसी रीति से नहीं बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बुलाहट से बुलाया और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है? यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उपदेश और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है कि क्या कहता है? हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। क्या सनातन से आपके ऊपर परमेश्वर आशीष दिया है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें पवित्राई से बुलाया है कि आप सनातन पर से वो हुआ है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि पर अब हमारे उद्धारकर्ता जो हमारा यीशु मसीह इस धरती पर आया, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने के कारण प्रकाशित हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है। ये वचन आप बांट सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रकाशित हुआ है। यह परमेश्वर वचन कहता है जिसने मृत्यु को, क्या? जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। हालेलुया। जिसने, जो हमारा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह मृत्यु को नाश किया है। हालेलुया। और इस धरती पर जीवन का, अमरता का, सुसमाचार का प्रकाशमान कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, इस वचन को मानते हैं, तो इस वचन को जरूर फैलाना यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को वचन कहता है मेरा वचन सारे जगत में फैलाओ यीशु मसीह के नाम में, कोने कोने में। यह परमेश्वर को वचन कहता है कि प्रकाशमान कर दिया है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। जिसके कारण मैं प्रचारक और उपदेशक और ठहरा है। हालेलुया। प्रेरित ठहरे। आप वचन को फैलाएंगे तो आप क्या ठहर सकते हैं? प्रचारक ठहर सकते हैं, प्रेरित ठहर सकते हैं, उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। जो तीमुथियुस परमेश्वर को वचन बांट रहा था, वह प्रचारक, प्रेरित, उपदेशक भी ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, यदि थोड़ा सा दुख आपको मिलता है तो उसमें दुख उठाना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आप दुख जब नहीं उठाएंगे तो आपको प्रमोशन नहीं होगी। हालेलुया। आप मसीह में आने के बाद परमेश्वर जिसको चुनता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, फिर उसकी परीक्षा लेता है, परमेश्वर विश्वास देखता है। हालेलुया। यदि आप मसीह में आने के बाद या दुख उठाए हो तो परमेश्वर आपकी प्रमोशन जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन बांटने में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मेरे नाम के कारण तुम सताओ जाओगे, तुम पर थूकेंगे, तुमको मारेंगे,
तुम्हारे ऊपर विरोध होगा मेरे कारण। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप बेटी बेटा है परमेश्वर की, इस बात पर बिलीव करें, परमेश्वर को वचन जरूर फैलाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरित और उद्देशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के कारण दुख उठाते हो, यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हो, आप लजाओ नहीं। हालेलुया। इसमें लजाने की वाली बात नहीं है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। परमेश्वर को वचन हिम्मत से बांटो, परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। इसमें लजाने की बात नहीं है। क्या परमेश्वर को वचन कहता है कि परमेश्वर को वचन कहता है लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। क्या? उस तीमुथियुस ने कहा, जिस पर मैंने विश्वास किया उसे मैं जानता हूं। हालेलुया। क्या आप जिस पर विश्वास करें हैं आप नहीं जानते? जानते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है कि जिसको मैंने विश्वास किया है उसे मैं जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। जो चीज भी तुम्हारे घर में हो सकता है, जो धरोहर है आपके पास आपके घर में, उसकी रखवाली कर सकता है। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर रखवाली कर सकता है। परमेश्वर को वचन कहता है अपनी प्रजा की, अपने लोगों को, अपनी भीड़ की रखवाली कर सकते हो यीशु मसीह के नाम में, जो आपको परमेश्वर सामर्थ दिया है, जिस पर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रखवाली कर सकते हैं। हालेलुया। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है अपना आदर्श बनाकर रख ले। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है कि जो बातें आपने मुझसे, मेरे मुंह से खरी बातें आपने सुनी हैं, परमेश्वर को वचन कहता है मुझसे आपने सुनी है, उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। परमेश्वर का अपना आदर्श बना के रखना है। जो आपने खरी बातें सुना उसको आदर्श बनाकर रखना है। परमेश्वर को वचन कहता है हट नहीं करना। परमेश्वर को वचन कहता है जो मेरे वचन का हट करता है मैं उसे हट कर देता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है उसे अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है? हमारे हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है हमें बसा हुआ है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं मनुष्य के बनाए हुए हाथ मंदिरों में नहीं रहता, मैं जो अपने हाथ से बनाया है उसमें रहता हूँ। पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है? पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो जो तुम में बसा हुआ है, जो हमें बसा हुआ है। परमेश्वर को वचन कहता है जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। हालेलुया। जो अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसकी अच्छी रखवाली करो, सही से रखवाली करो। इसमें नशा, इसमें गुटखा, इसमें शराब ना उड़े लो। परमेश्वर को वचन कहता है मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है इससे अच्छी धरोहर की रखवाली कर जो तुम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा का मंदिर। तो जानता है कि अविश्वासी वाले अब मुझसे फिर गए हैं। क्या परमेश्वर का वचन कहता है आसी वाले, क्या आसी वाले सब मुझसे फिर गए, अविश्वासी वाले। परमेश्वर का वचन कहता है जिनमें पुगलुस और हिरमुगिनेस, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उकनिफूस के घराने पर प्रभु दया करे। क्या करे? प्रभु दया करे। उन पुरुष के घराने पर प्रभु दया करे। हालेलुया। क्योंकि उसने बहुत मार, क्या? क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया है। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके दिल की तसल्ली शांत करता है, आपके अंदर वो शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। जैसे संसार देता मैं वैसे नहीं देता, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? ठंडा किया है और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। हालेलुया। मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। हालेलुया। यदि आप रोम में जाके
परमेश्वर से भेंट करने की चाह रखते हैं, परमेश्वर से भेंट करने की चाह रखते हैं, आप किसी से मिलने की इतना इतना आपकी इच्छा होती है कि मैं किसी से मिलने जाऊं, बहुत दिन का साथी हो गया। यदि आप परमेश्वर पे नहीं जानते कि परमेश्वर मैंने गलती किया है, बहुत जी लगा के मैं परमेश्वर आपके पास आई हूँ, मुझसे भेंट कर, परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा और आपकी वो भेंट करेगा आपसे। हालेलुया, आपको शांति भी देगा। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफियुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। हालेलुया, जो जो परमेश्वर ने काम किया है, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर बहुत दयालु कृपालु है, वो सर्वशक्तिशाली है। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप दुख उठाते हैं वचन से, प्रार्थना से आपको बुराई मिलती है, आप परताना मारते हैं, आप सुनते रहें, परमेश्वर जो सुन रहा है आपके अंदर है। हालेलुया, वो कहीं दूर नहीं है, बहुत जल्द आपका न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम में। कि मेरी बेटी मेरे बेटा जो मैंने वचन जो तुम वचन बांटते हो, तुम मेरे वचन पर विरोध करते हो, निंदा करते हो, बहुत जल्द समय आने वाला है कि परमेश्वर अपने विरोधियों को नष्ट करेगा। हालेलुया, और अपने मसीह भाई बहन बेटी बेटे को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के बेटी बेटा हैं तो इस वचन को जरूर फैलाना यीशु मसीह के नाम में, आपको परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।